दोस्तों नमस्कार, यूसुफ से आप स्वागत है। जय हिंद, जय भारत। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेशन चल रहा था। जैसे मैंने बताया केवीएस में आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा रहा था, और नंबर सिस्टम के साथ साथ आपको मैंने बताया कि कुछ चीज़ें इस तरीके हैं जो पढ़ना है कि संख्या क्या है, अंक क्या है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जाति मान, अंकीय मान, इस सब चीज़ें मैंने बता दिया आपको। और उसके साथ पूर्ण संख्या क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होता है, इस चीज़ें मैंने आपको बता दिया। क्योंकि नंबर सिस्टम देखिए आपको जो है केबीएस में जो आपकी सिलेबस है इसमें संख्या दिया गया, संख्या में नंबर सिस्टम आएंगे। संख्या पद्धति में जितने भी चीज़ आते हैं आज के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन केबीएस में और सीटेट सीबीएसई बोर्ड बहुत मतलब पेपर बनाती है और यहीं से क्वेश्चन उठाती है। इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे और इस तरीके बढ़ेंगे कि आपको भी लगेगा हाँ कोई पढ़ा रहा है, पढ़ रहे हैं आपका समय बर्बाद नहीं होगा। और मैथ में बताए ना आपको सिखाएंगे, इस तरीके से सिखाएंगे कि दोबारा कोई कहीं सीखने की ज़रूरत नहीं है। और बस पढ़ते रहिए, सब जितना है सब नोट्स बनाते चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस पढ़ना है और निरंतर बने रहना है। देखिए आते हैं ज़्यादा और एनसीईआरटी को सब फॉलो कर रहे हैं, सारी चीज़ें एनसीईआरटी से है, जिससे मैंने बताया इस तरीके। जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तभी हम दे पाएँ। मुझे लगेगा हाँ आपकी आवश्यकता है, तभी हम आपको दे पाएंगे और बेहतर से बेहतर देंगे। ठीक है, आते हैं सीधे आते हैं केबीएस। देखिए क्लास 4 मैंने क्लास 3 तक जो है आपको पढ़ाया। एक क्लास आपकी सूचना थी, इसके बाद क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 आज है। क्लास 4 में जिस तरीके केबीएस के क्लास 4 में हम आते हैं, देखिए क्रमागत नंबर होता है। जो क्रमागत नंबर का मतलब निरंतर संख्याएँ निरंतर क्रमागत जो संख्या पद्धति में आते हैं और ये चीज़ें पूछा जाता है। मैंने बताया क्रमागत, देखिए पूर्णांक चीज़ें बताए हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, ऋणात्मक क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, चीज़ें मैंने दिया। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके पढ़ना है, आइए समझते हैं। जैसे क्रमागत संख्या में हम लोग को दो चीज़ें पढ़ना है, क्रमागत घन पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक घन पूर्णांक संख्या। कहने का मतलब मैंने बताया था पूर्णांक संख्या के बारे में, आपको बताया था ना कि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक अनंत से लेके धनात्मक संख्या से अंक संख्या पूर्णांक तक और होगा। तो ये चीज़ें देखिए पूर्णांक भी बताता हूँ आगे, आपको समझ में आएगा चीज़ें। देखिए हमको धीरे धीरे एक एक तत्व को पढ़ना है और बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। और चीज़ें ऐसी हैं, देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं, नंबर सिस्टम में आपका समय लगेगा, लेकिन और क्लास हम आपको जो है बताए ना कि बहुत ही कम चीज़ में बहुत मतलब आपको क्लियर कर देंगे। आज यहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं स्टेप बाय स्टेप सब हम लोग पढ़ेंगे। और परेशान मत होइएगा, क्योंकि सफलता धैर्य के साथ मिलती है। धैर्य को बनाए रखिए, बहुत ही आप आगे बढ़ेंगे। आते हैं सीधे क्रमागत घन पूर्णांक संख्या। हाँ, क्रमागत घन पूर्णांक और क्रमागत ऋणात्मक जो है पूर्णांक आते हैं, ऋण जो है, जिससे हम इसमें दो पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे सम और विषम। देखिए क्रमागत घन, उसको आप बना लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा किस तरीके से आपको समझ में आया किस तरीके कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं। और हम लोग इसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, जिसमें हम सम पढ़ेंगे, विषम पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने से पहले इसको हम देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या है, कि सम संख्या है, कि विषम संख्या है, कि गुणज है, ये चीज़ें हम लोग देखेंगे। नहीं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एग्जाम हॉल में हम लोग यही सब नहीं देखते हैं, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हम लोग जो है क्वेश्चन को गलत करके गलत मार्ग चले जाते हैं, क्योंकि सारे अब जितना समय बर्बाद भी होता है, क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए ध्यान में देते चलिएगा। अभी आगे ट्रिक भी मैं बताऊंगा किस तरीके क्या करना है। जैसे सम संख्या में हमने बताया सम संख्या होती क्या है, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10। और विषम संख्या बताया था कि ये 3 होगा, 1, 3, 5, 7, हाँ 9। कहने का मतलब 2 का अंतराल रहेगा, 2 का अंतराल यहाँ, 2 का अंतराल यहाँ। अगर पूर्णांक संख्या कहेगा तो कोई अंतराल नहीं रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 रहेगा। पूर्णांक संख्या सम संख्या कहेगा, पूर्णांक संख्या विषम संख्या कहेगा, 2 का अंतर रहेगा संख्याओं में। फिर आते हैं पूर्णांक ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक ऋणात्मक संख्या में 2, 4, 6, -2, 4, 6, -2, -4, -6, -1, -3, -4, -5। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि 2 का अंतर है। इसमें सम विषम इसमें भी देखेंगे ऋणात्मक में। अब आते हैं गुणज, ये चीज़ें अलग हैं इसमें से।
गुणज में क्या है, गुणज जो है क्रमागत संख्याओं, जैसे होता 3 की गुणज में 3, 6, 9, 12, और किसी भी संख्या का गुणज संख्या जैसे 4, 8, 12, 16 आदि। अभी ये हम क्वेश्चन जब लगवाएंगे आपको समझ में आएगा, तो हम आपको नोट करने के लिए दिए हैं। आते आगे बढ़ते हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं आगे। लोग क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं, हम बार बार कहते नहीं हैं, हमारी वीडियो देख लीजिएगा, हम बार बार कहते नहीं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने लोग हैं, जितना शेयर कर देंगे लोगों तक पहुंच जाएंगे, तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और हम बेहतर देंगे। हमारे पास कोई शुल्क नहीं, सब निःशुल्क चीज़ें हैं, और मैथ इससे बाहर कहीं आना नहीं है। आप कहीं भी देख लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके देख लीजिएगा, तब बताइएगा। आइए क्रमागत संख्याओं, देखिए अब धीरे धीरे बेसिक चलेंगे, ठीक है। क्रमागत संख्याओं या संख्या, हाँ, दो क्रमागत संख्या, यही ध्यान देना है। दो क्रमागत दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 14 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। कुछ इसमें करना नहीं है। देखिए आप कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे, ये बेसिक चीज़ें हैं आपको बताने के लिए। दिया है दो क्रमागत सम संख्याएं, दो क्रमागत सम संख्या जिसका योग 14 है। संख्या कौन है, संख्या ज्ञात करना है कि जिसका मतलब सम भी है और इसके योग करने से हमारा जो है 14 आता है। हमें करना क्या है, पहले हमको मध्य वाली संख्या या बीच वाली संख्या निकालना है। मध्य वाली संख्या को निकालना है। और मध्य वाली संख्या निकालने के हम लोग जानते हैं कि 2 से भाग देते हैं 7। कहने का मतलब अगर मध्य वाली किसी मध्य की संख्या निकालना है, उससे हम 2 से भाग देंगे तो मध्य की संख्या निकलेगी। तो अब आते हैं, इसमें दिया दो क्रमागत संख्या, मध्य वाली संख्या निकल गई, और सम संख्या कहें 7 हमारा विषम संख्या है, 7 हमारा विषम संख्या मध्य वाली संख्या है। और कहा है कि सम संख्या एक आगे बढ़ेंगे, एक पीछे जाएंगे 6 होगा, और एक आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो है 8 होगा। कहने का मतलब अगर यही पूछ लिया होता कि सम संख्या का विषम हटा दिया था तो 7 हो गया था, लेकिन हमको क्या पूछा, क्या दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 14 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम 8 और 6 जोड़ेंगे, 14 हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब दोनों संख्या हमारी जो है 14, ये दो संख्याओं सम संख्याओं से 14 बनी। हमें करना क्या है, पहला काम इसके बीच वाली संख्या को निकालना है। बीच वाली संख्या निकालने के बाद तो बीच वाली सम संख्या जो है, जो संख्या है विषम आई है, तो इसको एक आगे आएंगे तो सम आएगा, एक पीछे मतलब जाएंगे सम आएगा, एक आगे जाएंगे तो 8 आएगा। अभी अगर समझ में नहीं आता तो घबराइएगा मत, आपको समझ में आएगा। अब क्योंकि क्रम बाई क्रम चलेंगे। आते हैं नेक्स्ट समझते हैं। और हम लोग जैसे बताएं कि सम विषम प्राकृतिक संख्या को ध्यान देंगे। हाँ, आते हैं दो क्रमागत विषम दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 164 है, का योग 164 है तो 164 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं, अब आप लगा नहीं पाएंगे।
अभी तो मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं किस तरीके क्या करेंगे, बस आपको समझना है। देखिए यहाँ हमको सम याद करना है कि सम क्या है, विषम क्या है, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या कहाँ है, ये चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा, यही चीज़ चलेगा। पूछा क्या, दो क्रमागत संख्याओं का योग 64 है, तो मैंने बताया बीच वाली संख्या निकालने को बताया, बीच वाली संख्या बराबर 164। तो हमारा 2 से करेंगे तो हमारा बीच वाला 82 आ जाएगा, 2/16, हाँ 82 आ जाएगा। 82 जो है बीच वाली संख्या निकल गई। अब पूछ क्या रहा है, विषम संख्या, तो सम संख्या है, तो विषम संख्या निकालने के लिए जो है हम एक इधर आएंगे, मतलब एक पीछे आएंगे 83 और एक आगे जाएंगे 85। ये हमारे विषम संख्या है, ये हमारे सम संख्या। अब एक इससे बढ़ जाएंगे तो सम संख्या जाएंगे। तो कहने का मतलब हमारे संख्या, दो संख्या, पहली संख्या 83 और दूसरी संख्या हमारी 85, इसे जोड़ेंगे 8 5 5 3 8, रुकिए कहीं 64 ही ना, अच्छा यहाँ 82 है, तभी तो कर रहे हैं, सॉरी आप गलती मत कीजिए। देखिए ऐसे होता है, यहाँ 82 लिखे, यहाँ हो गया, और जब 82 यहाँ पे है तो यहाँ पे 83 होगा, 83, क्योंकि एक आगे बढ़ना है कि पीछे आना है, तो हमारा जो है विषम आ जाएगा। अब यहाँ पे 81 फर्स्ट संख्या 81, दूसरी संख्या 83, तो करेंगे मतलब 3 1 4 8 2 16। दो संख्या विषम संख्या ऐसी है जिनका योग जो है 164 है, ये विषम संख्या दोनों ऐसी है। अब यही पूछ लिया जाए दो विषम संख्याओं का योग 164, सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या ए हो जाएगी। पूछता भी आगे क्वेश्चन आएगा, अब इससे पूछा नहीं लेकिन आगे पूछा आएगा। सबसे छोटी संख्या हो जाएगी विषम संख्या, विषम संख्या, और सबसे बड़ी संख्या अभी आगे आएगा, सबसे बड़ी संख्या विषम। अब आते आगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे इसे क्रम से, और सभी नोट्स बनाइएगा, साफ सुथरा नोट्स बनाइएगा। और एग्ज़ाम टाइम क्लास नहीं करनी है आपको, बस 18 नंबर के लिए इतना, 19 नंबर के लिए जो है कि रहे कि क्लास एक करने लगे पूरी, आपका टाइम है। आपको बस हम बताए ना 18 19 नंबर जो है आप हम नोट से ही दिलवा देंगे, बस आपको कहीं जाना नहीं है बाहर। और चीज़ें बताया, जो चीज़ें फ्री मिलती है लोग इसकी कीमत नहीं करते हैं, लेकिन यही है कि आपको जब मैंने बोल दिया 3 संख्याओं, 3 क्रमागत सम संख्या, सम संख्याओं का योग 36 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम आपसे चर्चा कर रहे थे, यही कीजिए। हमें क्या करना, क्या है कि हाँ छोटी संख्या निकालना है और सम संख्या। मध्य वाली संख्या निकालेंगे, 36 भागे 2 18 आएगा, तो हमारी मध्य वाली संख्या 18 आ रही है। 36 है ना, नहीं 2 सही करना है, सॉरी। देखिए इसमें 3 क्रमागत संख्या से पूछा, 3 से करना है, तो भी कर रहे हैं, तो 12 आएगा। कहने का मतलब 12 हमारी जो है मध्य वाली संख्या आ गई। पूछा क्या है, सम संख्या। सम संख्या निकालने के, एक इधर बढ़ेंगे तो 14 होगा, एक इधर बढ़ेंगे तो 10 होगा। सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगी। देखिए
दो दो क्रमागत संख्या पूछा है तो 2 बार किए हैं, ठीक है, क्योंकि तब मध्य वाली आएगी। 3 क्रमागत पूछेगा और सम संख्या पूछा है, सम विषम में आप ध्यान दीजिएगा, सम संख्या पूछा है तो हम 3 से भाग देंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और अब जहाँ लगेगा कि हमें आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट देना है तो मैं दूंगा। थोड़ा सा स्टेप इसे बढ़ते, देखिए एक एक संख्या बढ़ते चलेंगे, सम विषम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत भागना नहीं हम लोगों को। आइए आते हैं। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 4 क्रमागत संख्याओं का योग, हाँ इसमें सम विषम नहीं दिया, संख्याओं का योग ये प्राकृतिक संख्या, कहने का मतलब क्रम से रहेगा। जब सम विषम नहीं दिया रहेगा तो समझ लिया प्राकृतिक पूर्णांक संख्या है, ठीक है। संख्याओं का योग का यहाँ रहेगा का योग 150 है तो है तो संख्या ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए 4 क्रमागत संख्याओं का योग 150 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। जब 4 क्रमागत संख्याएं पूछा है तो हमें करना क्या है, 150 भागे 4, 150 भागे 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 150 भागे 4 करेंगे, 4 3 12, 37.5 आएगा, यही आएगा। अब देखिए मैंने बताया था पूर्णांक संख्या, अभी यहीं पूछ लिया जाए आपको, अभी हम बताते हैं, हाँ बताते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हाँ पूछा क्या है, मिडिल में संख्या आ गई 37 है। अब 4 संख्या पूछा है, 1 2 3 4, ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर दशमलव में आ जाएगा, मैंने बताया आपको, देखिए मैंने नोट कराया परिभाषा में कि इसको जिक्र नहीं किया। पूर्णांक संख्या मैंने बताया था कि आपका इस तरीके होता है, -1 -2 -3 -4, इस तरीके मैंने बताया था कि इस तरीके होता है। लेकिन कहीं मतलब डेसिमल का मतलब दशमलव का यूज नहीं हुआ है। कहने का मतलब हम इससे एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो हमारा 37 हो जाएगा, एक स्टेप आगे जाएंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए सम विषम का जिक्र नहीं है, इसीलिए आप सम विषम का नहीं, एकदम क्रम से प्राकृतिक संख्याओं की तरह चलेंगे, नेचुरल नंबर की तरह, ठीक है। और ऐसा ये हो गया 38, ये हो गया 39। हाँ तो कहने का मतलब पूछा क्या है, ये 4 संख्या यही है जिससे हम जोड़ेंगे तो हमारा 150 आएगा। 4 क्रमागत संख्याओं का योग। अभी आगे समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा तो समझ में आएगा, आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। समझ लीजिए कि आपको समझाना हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आप समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया, समझ लीजिए कि मैं सफल हो गया। और शिक्षा व्यवस्था यही कहती है कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा नहीं कर पा रहा है तो व्यवस्था फेल, टीचर पढ़ा रहा है तो व्यवस्था सही, और टीचर पढ़ा रहा है, अगर बच्चा कर पा जा रहा है तो व्यवस्था नंबर 1 चल रहा है, इसलिए जान लीजिए। हाँ ये आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 60 है तो
तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 60 है तो बीज की संख्या ज्ञात कीजिए। वही हो गया बीज की संख्या। सब केबीएस में आया हुआ है क्वेश्चन है, केबीएस सीटेट में याद कीजिए, ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बीच वाली संख्या ज्ञात करना है तो 60 है, 2 से भाग दे दो। मैं 3 पूछा ना, 3 से, 3 क्रमांक से, तो हमारे पास 20 आई। अब पूछा क्या, 3 क्रमागत बीच वाली संख्या पूछा ना, मध्य वाली संख्या। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 60 है तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारे बीच वाली मिडिल है, बीच में मध्य लिख रहे हैं। 19 और 21 नहीं, सम संख्या ना 18 रहेगा। तो सम विषम देखिएगा तो कन्फ्यूज हो जाएगा, करेंगे तो बीच वाली संख्या हमारी रहेगी। इसे हम जोड़ेंगे, हमारा 60 आ जाएगा। देखिए 18 22 40 40 60, तो यही है। आते हैं बहुत आस्ते आस्ते आगे चलेंगे, परेशान मत होइएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत है। बस आस्ता आस्ता चलना है और चालकों को भी रोकना नहीं, धैर्यता के साथ आगे बढ़ना, सब सीख जाएंगे। बस हम बताए ना कि मुझे मेरी वीडियो देखना है, आपको नोट्स बनाना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है। प्रैक्टिस वगैरह सब यहीं हो जाएगा, इसी प्रैक्टिस होगा। देखिए 6 नंबर, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 357 हो तो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, धीरे धीरे वो लेवल उठा रहे हैं। देखिए संख्या हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हाँ, आते हैं। पूछा क्या है, 3 क्रमागत संख्याओं का मध्य वाली संख्या निकालता है 357। आप इससे भागा दीजिए, 3 दाम 30, 11वां 11 बचता है इसमें से 2 3 9 27, 119 आएगा। 119 आएगा, कहने का मतलब हमारी बीच वाली संख्या 119 आया। पूछा है विषम संख्या, विषम संख्या है ये 119 आया है, तो कहने का मतलब हमारा 117 होगा। यहाँ पे 117 और 121, यही है ना। तो पूछा क्या है, संख्याओं, यही 3 संख्या हैं जिसे हमें योग करने पे ये संख्या निकलेगी। विश्वास नहीं, जोड़ लीजिए। 3 1 मतलब 1 9 10 10 17 7 2 2 3 4 1 5 1 2 3 357। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 क्रमागत संख्याओं का योग 70 है। 4 क्रमागत संख्याओं
का योग 170 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ऐसा आता है तो सीधी सी बात, अब करना क्या, पूछा क्या है, 4 क्रमांक संख्याओं को, मतलब सम विषम नहीं पूछा है, हमें प्राकृतिक संख्या के हिसाब चलना है। ठीक है, पूर्णांक संख्या के हिसाब से, लगातार क्रम से 4 मिडिल वाली संख्या निकालने के लिए इसे कीजिए 4 चौक 16 और 4 दूना 8, बयालीस। कहने का मतलब देखिए, तो ये पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर दशमलव मात्रा को पूछ लिया कि ये पूर्णांक संख्या है कि नहीं है, तो आप पूर्णांक संख्या नहीं कहेंगे इसको। आता है 100 मतलब 42.5, पूछा है 4, मिडिल वाली संख्या है, ये पूर्णांक संख्या नहीं है, तो इससे आगे हम चलेंगे। 42, 41, 43, 44, सबसे छोटी संख्या पूछा है। यही 4 संख्या हम जोड़ेंगे, हमारे पास 170 आ जाएगा। सबसे छोटी संख्या है। ऐसे आते हैं क्वेश्चन, केबीएस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप परेशान मत होइएगा। और समझ में नहीं आता है तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा रहेगा तो हम अलग से समय निकाल कर आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, सिलेबस के बाहर निकल, कभी छुट्टी दिन निकाल देकर कितना बता देंगे, हाँ ये नहीं आया। डाउट अपना भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जाके सर्च कीजिएगा KBS 2022-23 और यूथ सक्सेस प्रयागराज, तो आपका ग्रुप आ जाएगा, इसमें ज्वाइन हो जाइए। और कुछ भी होता है आप बताइएगा, हम आपको बताएंगे। आप भेज देंगे तो हम समय के बता देंगे आपको क्या करना है। ठीक है, आते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब आया 8 नंबर, पांच क्रमागत विषम संख्याओं का। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग योग 55 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? आप समझ में आएगा कि सर बहुत लो पढ़ा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अभी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो 5 संख्या क्या है, मिडिल निकालने के लिए 5 संख्या का 5 से हम भाग देंगे, हमारे पास 11 आ जाएगा। करेंगे मतलब पूछा है विषम संख्या, 1 2 3 4 5, 5 पाई खींच लीजिए, बीच वाली संख्या 11 आ गई। विषम संख्या पूछा है तो 13 यहाँ पे आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा। मैंने बताया कि विषम संख्या में 2 का अंतर होता है, विषम संख्या में 2 का अंतर होता है। अगर आप नहीं जान पाए तो 13 15। पूछा है सबसे छोटी संख्या, इसमें होगा 9 9 हाँ, सबसे छोटी संख्या यही होगी, सबसे छोटी संख्या। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सभी लोग देखिए, हम बार बार कहते नहीं हैं, लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए
जिससे हमारा मनोबल बढ़े और हम जो है और आपको दे सके। सब निःशुल्क है, हम आपको सब पूरा कराएंगे। 10 नंबर। 9 नंबर, 5 क्रमागत सम संख्या है, विषम संख्या है, सम संख्या समझ लीजिए। 5 क्रमागत सम संख्याएं, संख्याओं का योग सम संख्याओं का योग 80 है। 80 हो तो, या है तो लिख दीजिए, है तो सब छोटी सम संख्या क्या होगी? सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी? पाँच का पूछा है तो 5 80 दिया है, तो मिडिल वाला निकालने जो हम क्या करेंगे, 5 से 5 पूछा है, दिए 16 5 80, बीच की संख्या हमारा 16 आ रहा है, ये भी सम है, तो हमें 4 और खींचना है, 3, मतलब 5 पूछा है तो हमारा यहाँ 18 होगा, यहाँ 16 होगा, सॉरी 18 कह रहे हैं, 14 होगा, यहाँ 12 होगा, यहाँ 18 होगा, यहाँ 20 होगा। सबसे छोटी संख्या पूछा, सबसे छोटी संख्या यही है, इस चारों को जोड़ेंगे हमारा जो है 80 आ जाएगा। 12 सबसे छोटी संख्या है। जब हमारे तरफ करने लगेंगे तो आप क्वेश्चन को देखते ही ऑप्शन भी सही कर देंगे। सबसे बड़ी पूछती तो यही रहेगा, सबसे बड़ी है। आते हैं नेक्स्ट कि देखते हैं कितना टाइम हुआ। कर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 10, छह क्रमागत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 525 है। 525 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरा 6 क्रमागत संख्याओं का योग 525 है, तो कौन सी संख्या से जो 525 हो संख्या ज्ञात कीजिए, पांचों संख्या ज्ञात कीजिए, यही चीज़ें हैं। और इस 6 क्रमागत संख्याओं का योग 525 है और 6 संख्या जो है 525 है, तो 6 संख्या कौन सा जिससे 525 आए, तो वही संख्या ज्ञात करें कौन सी संख्या है। हम जिस तरीके करते हैं, m बराबर 525 6, तो इसमें क्या करेंगे, 6 48 4 4 42, यही होगा क्या? हाँ यही होगा। तो कहने का मतलब हमारे पूर्णांक संख्या नहीं है ना, पूर्णांक संख्या नहीं है, तो हम इसे जो है इसके अलावा 6 और हम पाई खींचेंगे। कहने का मतलब हमारा 87.5 मिडिल वाली संख्या आ गई। पूर्णांक संख्या होता तो इसके लिए हमको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता। 87 86 85
88, 89, 90। क्या है सबसे छोटी संख्या? सबसे बड़ी संख्या पूछा है नहीं, छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं, इस संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 525 हुआ। एक संख्या ये मतलब 6 संख्या जोड़ने के बाद हमारा 525 होगा। अगर यही पूछ लिया सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या हमारी होगी, सबसे बड़ी संख्या ये होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाते हैं। 7 संख्या, इससे ऊपर नहीं पूछेगा। ये सब लेवल मैंने बताया ना, क्लास 5 से लेकर क्लास 9 तक लेवल मेंटेन करना है, इससे ज़्यादा नहीं। 8 तक कहा है कि क्लास पढ़ाना है, इससे ज़्यादा नहीं है पीआरटी में। 11 नंबर, 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का योग का योग 301 है तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा क्या है? बीच वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम निकालते हैं क्या है, इसे कर दीजिए। 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 43। हाँ 43 आया। तो पूछा क्या है, तो बीच वाली संख्या कहा है, बीच वाली संख्या 43 हो गया, लेकिन क्या है 7 पूछा है, तो 7 लिखिए, मान लीजिए छोटा बड़ा बना दे रहे हैं। 1, हाँ 1 2 3 4 5 6, 1 6 7। बीच वाली संख्या हमारा कितना आया? 43। पूछा क्या है? विषम संख्या। विषम संख्या के लिए 45, हाँ 41, 39, 37। अब इधर जो है 45, इधर 47, 49। तो कहने वाले बीच वाली संख्या यही पूछा है। यही पूछ लेता कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या ये है। ठीक है, अब यही क्लास को ये चीज़ यहाँ समाप्त होती है। फिर इसके बाद जो मैंने अभी पहले नोट कराया है चीज़ें जो है, यहाँ क्वेश्चन बना के आपको दूंगा। भी गुणज की सिस्टम है, लेकिन ये वाला जो इस मेथड का यहाँ पे समाप्त होता है। और क्लास को समाप्त करते हैं। सभी लोग मतलब ऐड हो जाइए ग्रुप में, और सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे लगता है कि हम अपनी जगह सही हैं। और देखिए, आप पढ़िए और नोट्स बनाइए, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तब बताइए कि हाँ सर आपने किससे बताया है। ये आपके गुप्ता सर अगर कह रहे हैं तो इसे मान लीजिए बात को, और इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा हाँ सही सर क्या क्या करें हैं। और देख लीजिएगा पुराना पेपर उठा के KBS का, ये सब क्वेश्चन यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके आए हैं। ठीक है, क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।